हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो में हम लोग फाइनली बात करने वाले हैं एनओसी की। पूरे लिंक्डइन मैसेजेस मेरे भरे हुए हैं कि भैया एनओसी का बता दो क्या करना है, भैया 112 का क्या करना है, रजिस्टर हम रेगुलर कॉलेज से हैं ड्यू से, तो हमें करना क्या है। तो भैया आपके सामने प्रकट हो गए हैं अपने नोट्स लेके। तो आज हम फाइनली बात करेंगे एनओसी के बारे में। खैर ये आधा खाली है बट स्टिल आई विल कॉल इट नोट्स, क्योंकि लिखा तो मैंने ही है। तो मूविंग फॉरवर्ड, सबसे पहले एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ। ये पर्सनली एक तो मेरा एक्सपीरियंस है जो आई गेस कंप्लीटली फाइन होना चाहिए, आप लोगों के साथ भी, आपके ऊपर भी कंप्लीटली एप्लीकेबल होना चाहिए। पर अगर आप डीयू के किसी कॉलेज से नहीं हो, फॉर एग्जांपल आप एमयू से हो, आप लखनऊ यूनिवर्सिटी से हो, आप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से हो, तो मैं आपको ये कहूंगा कि एक बार आप उस सीनियर से बात करो जिसने ये प्रॉब्लम पर्सनली फेस करी हो, क्योंकि वो आपको बहुत ही ज्यादा बेटर वे में गाइड कर पाएगा। मैं शायद उतना प्रिसाइजली आपको गाइड ना कर पाऊँ, पर डीयू स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बिल्कुल सही है। एंड इसको देखने के बाद आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड स्टिल आई नो आप लोग लिंक्डइन पे मैसेज करोगे ही, तो प्लीज एक बार ये पूरी वीडियो देख लेना, फिर कोई डाउट हो तो लिंक्डइन पे पूछ लेना। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि एनओसी है क्या। आप रेगुलर कॉलेज से हो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आईसीआई आप रेगुलर कॉलेज के साथ साथ अपनी आर्टिकलशिप स्टार्ट नहीं कर सकते अगर आपका टाइमिंग आर्टिकलशिप के टाइमिंग के साथ क्लैश हो रहा है। और डीयू के रूल्स के हिसाब से आप अपने रेगुलर कॉलेज के साथ कोई भी साथ ही मतलब सी आर्टिकलशिप आप नहीं कर सकते हो डीयू के गाइडलाइंस के हिसाब से। बट सिंस आप अपने थर्ड ईयर में हो, आपकी क्लासेस ओवर हो जाएंगी 28 अप्रैल 2022 को। ये मैं सेशन बात कर रहा हूँ जो ग्रेजुएट होने वाले 2022 को, ठीक है, 2022 में, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि आपको 28 को आपका आखिरी दिन है, ठीक है। तो कॉलेज एक एनओसी पास करेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जिसमें वो कहेगा साफ साफ कि ये लड़का या लड़की अगर 28 की दिन को, मतलब 28 तारीख को दिन के 2-3 बजे बाद, क्योंकि तब आखिरी लेक्चर होता है, उसके बाद ही अगर अपनी आर्टिकलशिप ज्वाइन करता है, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। 29 को ज्वाइन करता है, डीम्ड है कि कोई दिक्कत नहीं होगी। 30 को ज्वाइन करता है, डीम्ड है कि कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो एनओसी वो जताता है कि हमें कोई दिक्कत नहीं है कि भाई ये जो कैंडिडेट है ये अपनी आर्टिकलशिप बिग 4 में चालू कर रहा है, टॉप 20 में, मिड में। वी आर टोटली कूल विद इट, हमें कोई दिक्कत नहीं है। एनओसी का मतलब हो गया। अब मेरे को एक चीज बताओ, आप सब लोगों में से बताना कमेंट में कि एनओसी सफिशिएंट है क्या। सबसे बड़ा मिथ तो मैं आपको यही तोड़ देता हूँ। हम लोग एनओसी के पीछे भागते रहते हैं, एनओसी सफिशिएंट अपने आप में है ही नहीं। एक बार को एनओसी नहीं होगी ना तो भी चल जाएगा आपका काम। क्यों? क्योंकि जो ये लाइन बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि आपका मेन डॉक्यूमेंट, प्राइमरी डॉक्यूमेंट इज फॉर्म 112, जहां पे आपको पूरी डिटेल्स देनी पड़ती है अपने कॉलेज की, अपने आप की। एंड जहां पे आप लिखते हो कि आपकी कॉलेज की टाइमिंग क्या है, कौन सा कॉलेज है, कौन से सिटी में है, वहां पे आपके कॉलेज के प्रिंसिपल के साइन लगते हैं, कॉलेज की सील एंड स्टैंप लगता है, ठीक है। तो वो हमारा मेन डॉक्यूमेंट है। अगर आप वो सबमिट कर देते हो, साथ में एनओसी नहीं भी लगाते हो ना, तो भी चल जाएगा, ठीक है। तो एनओसी इज नॉट द मेन डॉक्यूमेंट। मेन डॉक्यूमेंट फॉर्म 112 है, जिसके बारे में मैं आगे भी अलग पॉइंटर में बात करूंगा, ठीक है। तो आपको मेनली दो चीजें ध्यान में रखना है। एनओसी तो लेनी ही लेनी है, अभी लेनी है वो, ठीक है। और एडमिन ब्लॉक में जाके बोलना है मैं फिर आऊंगा, मैं फिर आऊंगा एनओसी पे फॉर्म 112 पे साइन कराने के लिए, मैं फिर आऊंगा, ठीक है। तो अब सबसे पहले बात करते हैं कि जय हम रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएंगे। आर्टिकलशिप आपकी लग गई बढ़िया फॉर्म में, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू मेड इट, आपने बिल्कुल पहुंचे आप वहां पे। आपको रिस्पेक्टिव आपके प्रिंसिपल का नंबर दिया जाएगा, द मेंबरशिप नंबर जिसके अंडर आप रजिस्टर होगे। बहुत ही इजी प्रोसेस है। फॉर्म 102 और 103 भरना होता है। 103 बेसिकली 102 का एक्सटेंशन ही होता है, ठीक है। उसको फॉर्म फिल करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी अगर आपको जानना हो कैसे भरते हैं, लाइव ट्यूटोरियल्स हैं यूट्यूब पे, आप वो जाके देख लो, वो तो आपको बहुत लोग बता देंगे, बहुत अच्छा बता देंगे, ठीक है। फॉर्म 102 103 आपने भर दिया। 103 में आपसे एक सवाल पूछा जाएगा कि क्या आप कोई और कोर्स जो कि रेगुलर है वो परस्यू कर रहे हो क्या। वहां पे आपको यस करना है। आप जैसे ही वहां यस करोगे, आपको फॉर्म 112 पे रीडायरेक्ट किया जाएगा। और जब तक आप फॉर्म 112 को नहीं भर देते, सबमिट नहीं कर देते, तब तक आपका फॉर्म 103 अप्रूव, 103 कंप्लीटली सबमिट नहीं होगा। अप्रूवल के लिए तो वो बाद में जाता है, ठीक है। तो ये हमारे 3 पॉइंट यहाँ पे कवर हो गए। चौथे पॉइंट पे मैं आता हूँ। 103 102 की बात मैं नहीं करूंगा, 112 की बात करूंगा। 112 में क्या होता है? 112 बेसिकली आपकी एनओसी जो आप लेते हो उसका एक्सटेंडेड वर्जन है, जहाँ पे लिखा हुआ होता है कि कॉलेज को कोई दिक्कत नहीं है कि ये कैंडिडेट इतनी तारीख से अपनी आर्टिकलशिप ज्वाइन कर ले। तो 28 को अगर आपको एनओसी है, देखो मैं आपको एक प्राइम एडवाइस दूंगा, आप अपना रजिस्ट्रेशन 29 या 30 को ही कराना, ठीक है। भले ही आप ज्वाइन कर लो, अप्रैल के मिड में कर लो, अप्रैल के एंड में कर लो, वो जैसा भी कंफर्टेबल आपका होता है, फर्म के साथ जो भी आपकी कम्युनिकेशन रहती है वो आप फॉलो कर लो।
ठीक है। और एक और चीज रिक्वायर्ड कि आपकी कॉलेज की अटेंडेंस कंप्लीट हो, ठीक है। तो वो थोड़ा सा आप मैनेज करके चलना, वो आप फर्म के साथ बात कर लो, आप ज्वाइन कर लो, बट रजिस्ट्रेशन आप 29 या 30 को ही करवाना अगर आप रेगुलर कॉलेज से हो डीयू के। क्यों? 28 आपकी लास्ट डेट है, ठीक है। तो प्राइमा फेसी अगर आप 29 या 30 को कराते हो ना रजिस्टर, कोई दिक्कत नहीं आएगी, केक वॉक है पूरा। आपको ना टाइम, अगर 28 को कराओगे तो एक बार के लिए टाइमिंग वाली चीज आपको परेशान कर सकती है, बट आप 29 को कराओगे तो कोई भी ऐसा हिंड्रेंस क्रिएट ही नहीं होगा, ठीक है। तो आप 29 को कराना, मैं लेके चल रहा हूँ, आप 29 को करवा रहे हो अपना रजिस्ट्रेशन। 102 103 में भी 29 डेट आएगी, आपकी एनओसी पे भी डेट आप 28 लिखवाना या 29 लिखवाना, दोनों में से कुछ भी चल जाएगी, क्योंकि एनओसी एज ए डेट होती है, वो कहती है कि इस डेट या इसके आगे हमें कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। आपके 112 पे भी डेट जो डलेगी वो 29 अप्रैल की ही डलेगी। ध्यान रखना, आपको ये सारी डेट अलाइन रखनी है, एक भी डेट इधर से उधर हुई फॉर्म वापस रिजेक्ट होकर आ जाएगा, पूरा वापस भरना पड़ेगा। एंड बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, मैं दिल से बता रहा हूँ, अच्छा नहीं लगता है फॉर्म रिजेक्ट होके आ जाए वापस से, टेंशन बहुत रहती है, और काम, टेंशन, पढ़ाई, तीनों चीजें साथ में नहीं हो सकती, ठीक है। तो आप इस चीज का जरूर ध्यान रखना कि आपको फॉर्म 112 पे भी साइन करवाना है। उसमें एक पर्टिकुलर सेक्शन होता है जिसपे ज्वाइंट प्रायर टू सीए कोर्स, ठीक है। उस वाले सेक्शन में मोस्टली हमें भरना होता है, जैसे मेरा सीपीटी था, ठीक है, दिसंबर 2018, मैंने कॉलेज जुलाई 2018 में ही ज्वाइन कर लिया था। तो मैंने जो हेडर चूज किया था फॉर्म 112 के अंदर सब हेड में, वो मैंने चूज किया था ज्वाइंट प्रायर टू सीए कोर्स। तो वो आप अपनी एप्लीकेबिलिटी के हिसाब से देख लेना, वैसे मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप सबका यही होगा, ज्वाइंट प्रायर टू सीए कोर्स, ठीक है। फर्दर 112 की बात होगी, एनओसी, अब 112 पे आपने साइन वगैरह ले लिया, अब वहां पे एनओसी पे ना, सॉरी, 112 पे आपसे टाइमिंग मांगेगा आपके कॉलेज की, ठीक है। वहां आप लिख दोगे 10 से 2 बजे तक। आईसीआई देखेगा, एक बार को कहेगा कि यार ये 10 से 2 तो इसकी कॉलेज का टाइमिंग है, ये तो क्लैश हो रहा है, इसको रिजेक्ट करो, वापस भेजो। तो इसको अवॉइड करने के लिए जहां पे वो टाइमिंग मांग रहा है ना, आप वहां नोट डाल के लिख दो कि भाई मेरी कॉलेज की जो क्लासेस हैं वो 28 अप्रैल से खत्म हो चुकी है, डिस्पर्स हो चुकी है, 28 के बाद कोई भी क्लासेस नहीं है, तो ये टाइमिंग 28 तक ही रिलेवेंट थी और एज ऑफ नाउ ये रिलेवेंट नहीं है, आई कैन कंफर्टेबली ज्वाइन, एंड प्लीज फाइंड अटैच द एनओसी बाय कॉलेज, ठीक है। और फिर आप 112 के साथ अपनी एनओसी अटैच करोगे, स्कैन करोगे और फिर उसको अपलोड करोगे पोर्टल पे। एंड ये जब आप करोगे तो आपका बिल्कुल सॉलिड केस तैयार हो जाएगा कि बिल्कुल इसने सारी डॉक्यूमेंटेशन कर रखी है। आप ऑडिट वाले हो ना, आपने ऑडिट पढ़ा है, शायद आर्टिकल से भी ऑडिट करने जा रहे हो, डॉक्यूमेंट तो रखोगे ना अपने पास बहुत अच्छा तगड़ा वाला कि भाई किसी को भी दिखा दे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये आपका डॉक्यूमेंट रेडी हो जाएगा, जहां पे आपका पूरा फुल प्रूफ चीज हो जाएगी कि हाँ ये ज्वाइन कर सकता है, 28 डेट थी, 29 को कर रहा है, टाइमिंग रिलेवेंट नहीं है, ऑल द वेरी बेस्ट, अप्रूव्ड, चलो, ठीक है। तो ये पूरा की पूरा आपका केस तैयार हो जाएगा। एंड आई गेस ये बहुत ईजी होगा आप लोगों के लिए इस बार करना। मेरे टाइम पे कॉलेज की आखिरी डेट 30 अप्रैल थी, मेरी ज्वाइनिंग डेट, मेरा रजिस्ट्रेशन की आखिरी डेट 30 अप्रैल थी, फिर भी हमने करा लिया था, बाय गॉड ग्रेस वो चीज हो गई थी क्योंकि डेट भी बाद में एक्सटेंड हो गई थी, तो हमारा काम बन गया था एक तरीके से। और आपके लिए तो इस बार और इजी होने वाला है। सो आई गेस ये पूरा की पूरा प्रोसेस आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। बहुत ही ब्रीफ में मैंने बात करी है, ज्यादा डिटेल में आई गेस जाने की जरूरत भी नहीं है इस टॉपिक में, बहुत ही इजी सी चीज है। फॉर्म फिलिंग के बारे में 102 103 आप कहीं से भी देख सकते हो, 112 का एक बार सैंपल देख लेना आप। 112 फाइलिंग के भी आई गेस कुछ वीडियोस होंगे ऑलरेडी यूट्यूब पे, पर 112 फॉर्म भी आपको सर्च करोगे ना, आईसीआई फॉर्म 112 फॉर आर्टिकलशिप, तो वो आपको डाउनलोड हो जाएगा, एक बार उसका टेम्पलेट देख लेना और वो आपके काम आ जाएगा, आपको समझ, अंडरस्टैंडिंग आपको बेटर आ जाएगी, ठीक है। सो दिस मार्क्स द एंड ऑफ अवर वीडियो। एंड अगर आपको कुछ भी कोई भी फर्दर डाउट हो एनओसी के बारे में या 112 के बारे में, तो आप लिंक्डइन पे मुझे रीच आउट कर सकते हैं। आई होप कि इसके साथ आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे एंड आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है फर्दर। अगर आप आर्टिकलशिप अभी आपको नहीं मिली है एंड आप तैयारी करना चाहते हैं, तो आप मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं, मैंने हर एक चीज़ के बारे में बात करी है, आर्टिकलशिप के स्टेप्स के बारे में। अगर आप पॉडकास्ट का शौक रखते हैं तो आप हमारी लेटेस्ट चैट देख सकते हैं, हमारे गोस्ट शॉप्स के फाउंडर्स आए थे, पल्लवी एंड पंकज, बहुत ही मजेदार, मसालेदार एंड तड़कती भड़कती बातें हुई है उसमें। तो आई गेस वो भी आपके लिए काफी इंसाइटफुल रहेगी। एंड इस वीडियो को हम लोग यही वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पेशेंट लिसनर एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।